मौका दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला जिंदगी भर, ये वादा किसी से नहीं खुद से किया है। मैं सबसे पहले तो बजट की बात सुनते सुनते बहुत समय हो गया। बजट की बात करोगे, 1400 करोड़ रुपए राजफेड ने जैन फाइनेंस बैंक को दे दिया और शेयर साइन करके चला गया, वो दिल्ली चला गया। आप बताओ, हमारे पास तो बजट की वैसे ही कमी है। नगर पालिकाओं में कर्मचारियों को होली के ऊपर खाली जाना पड़ेगा, पैसा नहीं है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, करोड़ों करोड़ रुपया काम करवा लिया, ठेकेदार रोते फिर रहे। आज जो हालत कर की नगर पालिकाओं की, ये नगर पालिका नहीं रह के नजराना हो गई। जैसे राजाओं के पास ठाकुरों को नजराना करते थे ना कि तू खुश रहे, ये 5 गांव का तू काम संभाल ले। यहाँ जाके ऑफलाइन टेंडर करवा के जैसे कैसे अपने आदमियों को पैसा पूरा खर्च कर दिया। और बड़ी नगर पालिकाओं तो पैसे बहुत, जयपुर और कोटा की बातें करते हो। बात करो सूरजगढ़ की, बात करो सिंघाड़ा की, बात करो चिड़ावा की। छोटी नगर पालिका में आज 1 रुपया नहीं है। दिवाली पे लोगों के दिवाली से और आज होली पे गुलाल नहीं ला सकेंगे। आप देखिए, नजराना बंद करिए, नगर पालिका में सुधार करिए। जो भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पे, उसका नाम नगर पालिका है। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, कोई चैलेंज करता कि नहीं है तो मैं आपको ईमानदार और निष्ठा से कह रहा हूँ कि आज जो दयनीय स्थिति है वो नगर पालिकाओं की है। आप एक देखिए, पंचायत राज की बात करें, पंचायत राज में ये हालत है, गाँव का विकास पंचायत की गली से निकलता है। माने करोड़लाल जी, आप बहुत गाँव में घूमते हो, आपको मालूम भी है कि गांव की जो दशा आज है, गांव की गलियों में कीचड़ भरा हुआ है। और क्या करते हैं, जो एसएफसी के पैसे आते हैं उनसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बोल रहा है दिल्ली में, उसको टीवी पर लेके आ जाओ, 15,000 रुपये लगेंगे। आज गांव में संघ प्रोग्राम है, 50,000 रुपये लगेंगे। पैसा वो आता है, वो संघ में चला जाता है और उसके बाद गाँव का विकास जीरो हो जाता है। इसमें आप सुधार करिए। आज टीएफसी का पैसा आता था, उसके बाद हमारे गांव में कुएं थे, उनको मंत्री जी ने क्या किया, कुआ अगर ड्राई हो गया, एमएलए उसको खुदवा तो उसका कनेक्शन ही कटवा दिया। अरे कहाँ में लोगे पैसे को, जब किसान काम का पैसा मर रहा है तो कहाँ लेके जाओगे। इसलिए पानी की दशा भी जीरो कर दी। आज जल जीवन योजना के अंदर क्या है, लोग गाँव में खड्डे खुदवा दिए, लोग पट के लंगड़े हो गए। कोई कहते हैं सुधार करो, सुधार मत करो, इम्प्लीमेंट करो। जो तुमने बाजार में बोल के आए थे, गांव में जाके बोल के आए थे, झोंपड़ी में बोल के आए थे चुनाव के टाइम में, उसको इम्प्लीमेंट करो। ये निकल जाएगी, 3 साल हो रहे हैं। हमारे प्रेमचंद जी बैरवा ने रोडवेज को प्रॉफिट में लाके छोड़ दिया, कैसे लाए तो वो जाने। लेकिन मैं सुनता हूँ कि रोडवेज में डेली हड़ताल होती, वो नहीं होती। तो काम करने वाले प्रोत्साहित करेंगे ना। लेकिन पानी की जो हालत है, तुम्हारे को एक लगवा देंगे। आप ये देखिए, जो आदमी काम करता है उसकी पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, काम नहीं करता। आज नगर पालिका मालूम तुमको भी है, तुम डर के मारे नहीं बोलते हो कि सरकार तुम खा जाएगी। बोलना सीख जाओ, खुल के बाजार में आ जाओगे, बोलना सीख जाओगे, तुम्हारा अपना भला हो जाएगा। आप देखिए, ESW था, ESW में कांग्रेस सरकार ने 10% कोटा दिया, आपकी सरकार ने 1000 वोट ने लगा दिए, ये नहीं है वो नहीं है, बंद कर दिया। अब आप बताओ, जो तुमको वोट देते थे उनको तुमने नाराज कर दिया, कौन देगा। अगर आपको कांग्रेस सरकार ने 10% दिया था, सारे अड़ंगे हटा करके आपने फिर इतने और चेप दिए, अब कोई नहीं देगा, चिंता मत करो। पुलिस की हालत यह है, जहां किसी का ऊंट गिर जाता है, आदमी का झगड़ा हो जाता है, थोड़ा सा कहीं शोर शराबा हो जाए, पुलिस आती है। पुलिस को मैंने पहले भी कहा था, 2700 रुपये मैस का देते हो और कोई भी अन्य सुविधाएं उनमें जीरो करते हो। आप ये कहोगे कि पुलिस में भ्रष्टाचार है, पुलिस तो तुम्हारे से पीछे आ गई, नगर पालिकाओं से इनसे, तुम्हारे इन नगर पालिकाओं से इनसे पीछे हो गई पुलिस। तो पुलिस का भ्रष्टाचार तो जीरो हो गया, आप लोगों का हीरो हो रहा है। इसलिए आप छोड़िए इन बातों को। जो तुम्हारे 24 घंटा, जिस स्टेट की पुलिस कमजोर होती है वो स्टेट अपने आप डूब जाता है, वहाँ अपराध बढ़ जाते हैं। इसलिए इनका पेट अगर अच्छी तरह भरेंगे तो अपराध घट जाएंगे और इनको जो भूख करते हैं वो भी खत्म हो जाएगी। मैं चाहूँगा कि पुलिस की आपने डिमांड तो नहीं रखी, न शिक्षा की रखी। शिक्षा की डिमांड तो मदनलाल जी के, हमारे मंत्री जी के आते ही बंद हो गई थी। डिमांड क्या रखेंगे, डिमांड रखने की जरूरत नहीं है, डिमांड पहले खत्म कर दी इन्होंने। इनसे बात करेंगे तो खड़े हो गए, क्या बात है, बात तुम्हें 2 घंटा बाद तो सुनती है बात, क्या बात है। बात यह है कि आपने शिक्षा को जीरो कर दिया।
आप एक दिन हमारे गांव में गए तो आपने कहा मैंने सफाई का काम शुरू कर दिया। कौन सा अलग से एड देते हो आप? कौन सा अलग से पैसे दे रहे हो सफाई के? उसी पैसे से सफाई हो रही है ना? ना फिर सफाई खराब मत करो, बैठ जाओ, बाद में देना। नो नो नो, आई डोंट लाइक दिस एक्टिविटी। नो नो, मुझे मालूम, आई नो एवरीथिंग यू। तुम मेरे साथ ही आए थे, मैं जानता हूँ, पता नहीं। मैं ये कहना चाह रहा था, इनको संबोधित करो आप। तो ये नजराना खत्म करो और नगर पालिकाओं को सुदृढ़ करो। ये आप देखिए, फायर ब्रिगेड है। फायर जो हमारे शहर में, बड़े शहरों में, हमारे सूरजगढ़ में फायर ब्रिगेड नहीं थी। मैंने 10 बार कह दिया मंत्री जी को, नहीं दिलाएंगे, नहीं दिलाएंगे। कब दिलाएंगे? 2 साल 18 महीने हो गए। उसके बाद में आप देखिए, इतना बड़ा अन्याय, इस रात में इतना बड़ा अन्याय 15 साल से। और फायर ब्रिगेड वाले जो लेबर, उनको 330 रुपये देते हो। अरे भले आज वो 330 रुपये में आजकल माचिस तो नहीं आती है, उसके बाद में वो मजदूर काम कर रहे हैं। और आप देखिए कि ठेकेदार को दे रखा है 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से एक ठेकेदार को दे रखा है। कम से कम उनको मिनिमम 18,000 रुपये तो मिले। कोई ऐसा स्टेट नहीं है कि लेबर को 18,000 से कम मिलते हों। एक ऐसा राजस्थान स्टेट है जिसमें 330 रुपये में काम कर रहे हैं। इसमें आप सुधार करिए। सुधार करोगे, लेबर की आत्मा जगेगी और आपका भला होगा। क्यों होगा? कि जो अच्छा काम करेगा उसकी आवाज़ अपने आप आएगी। आप भी माने गहलोत साहब, गरीब विकलांग लोगों के आप मंत्री हो, गरीबों के मंत्री हो। आप भी मोटरसाइकिल, ये स्कूटी है, ये अच्छी बांटो, केवल भाषण मत दो, फिर हम आपको धन्यवाद देंगे। करेंगे हिम्मत? आप करेंगे ना? अब की बार हिम्मत करके बहुत समय खराब कर दो, एक बंद कर देंगे मेरे को। ये आप देखिए, आप कह रहे हो कि 47 के अंदर, 47 में तो टपक लेंगा, तो हमारा कौन देखेगा? 47 मत करो, 47 में टपक लेंगा, मैं आगे से जाऊंगा, ओम नाम 70 बोला गत हो जाएगी। फिर ये करो आप 27 में करो, कुछ करना तो 27 में करो। 47 में क्या काम आएगी? ये 47 वाला मामला है ना, हमारे नहीं जमा। हम तो ये कहते हैं कि आप करना तो 27 में करिए। 47 की बातें करते हो, लंबा प्रोग्राम फेंकते हो, आप भी पागल हो जाएंगे। नो, करना तो 27-28 से पहले पहले करो। आपकी बात मानेंगे? मानेंगे, 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 100% मानेंगे। आप देखिए, हमारे प्रेम जी ने अपने भाषण में कहा कि 23 फरवरी को लोकतंत्र में बोलने का मौका दिया था 1952 में। आपने कभी की याद ही नहीं किया उसको? अरे इतना बढ़िया दिन था जब हमने बोलने का मौका मिला विधानसभाओं में 23 फरवरी को, वो आपने आज तक तो याद नहीं किया। उसका तो पर्व मनाना चाहिए था, आज तक किसी ने याद नहीं किया। याद उन्होंने दिला तो दिया, किसी को याद ही नहीं था। आप देखिए, अच्छे कर्म करने के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता है। इसलिए मैं एक ही बात कहूँगा आपको कि हम तो पत्ते नहीं, हम तो पत्ते जो पेड़ से टूट कर गिर जाएं, हम तो वो हड्डियां हैं, अपनी औकात में रहें। आंधियों को कह रहे हो औकात में रहो, हम झुकने वाले नहीं। हम तो अपना काम करके दिखाते हैं, और कर्म करेगा उसकी पहचान होगी। जो काम नहीं करेगा उसकी पहचान नहीं होगी, आवाज़ भी नहीं आएगी। प्लीज इतना करो क्या हमारे साथ में? 2 मिनट बाकी, 2 मिनट बाकी। आप देखिए, आज स्थिति है, सड़कों की हालत सुधर थी। अशोक जी ने भी सड़कें खूब बनाई, और आपकी तरफ से आपके पास सड़कों का काम ठीक चल रहा है। पर आप ऐसा है, बड़ी बड़ी सड़कें बना रहे हो ना, इनमें कोई फायदा नहीं है। गाँव को जोड़ो, सीमेंट की रोडें बनाओ। गरीब के मोहल्ले में जाके कोई सीमेंट की रोड पे चलेगा, आपको याद करेंगे। आप करो हम बड़ी रोडें बना रहे हैं, किसान रो रहा है, उसकी बड़ी बड़ी रोडें बना क्या फायदा? टूल की रोडें बना रहे। इसकी मतलब ये है, गांव का जितना सुधार कर दोगे, गांव की गली में जाके जितना सुधार कर दोगे, उसकी कोई और नहीं कर सकता। गांव का आदमी आवाज़ बोलेगी तो आपका वोट बोलेगा। और आप कह रहे हो एलिवेटेड रोड बना दी, एलिवेटेड रोड पे कौन जाएगा? पाटो काटो महाराज को निकल जाऊंगा, कहाँ जाएंगे? आपने बना दिया, वो बहुत है, लेकिन गांव की झोपड़ी को जोड़ने वाली रोड है, वो किसान की आवाज़ आएगी। आप तो बड़ा काम मत करो, छोटे काम करो जो गरीब के दिल में बैठता है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि बड़े काम करने वाला आदमी बड़ी बातें करने वाला नहीं होता है, अच्छे काम करने वाले व्यक्ति की पहचान होती है। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक ही बात कहूँ, जो इंसान पानी से नहाता है वो सिर्फ लिहाज बदलता है। जो इंसान पानी से नहाता है वो लिहाज बदलता है, परंतु जो इंसान पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। इसलिए मैं आपको एक ही विनती करूंगा कि आप, सरवण जी किसने लिख के दिया? मैं ही लिखता हूं, आपके ऊपर लिखूंगा 2 मिनट में आप। इसलिए न संघर्ष का तकलीफ तो क्या मजा जीने में, बड़े हो तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में।
तो हमारा एक ही कहना है कि आपको मौका मिला है, 5 साल का मिला है, इस 5 साल के मौके में इम्प्लीमेंट करिए। इम्प्लीमेंट समझते हो ना? आपने बजट तो दे दिया, इसका इम्प्लीमेंट 17%, 12%। आज राजस्थान का युवा नौकरी के लिए तरस रहा है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। वो उसकी आग तो है, पर करे क्या? आप बताओ, जिसके दिल में आग तो है कि मैं क्या करूं, पर करे क्या? बोल नहीं सकता। उसको करे आपको ऐड देंगे, किस बात का ऐड दोगे? ऐड नहीं मिलेगा। पहले भी ये कह रहे थे इसका पैसा देंगे, अभी कह रहे नहीं। उसको नौकरी दो, उसको ये नहीं कहो सरकारी दो। आप ये कहो उसको ऐसा इम्प्लीमेंट करो कि उसका पैरासाइटिक मत बढ़ाओ। हमने इसको गेहूं दे दिया, हमने उसको कपड़ा दे दिया, आप पैरासाइटिक मत बढ़ाओ। उसको ऐसा स्वावलंबी बढ़ाओ, स्वावलंबी बढ़ाओ कि वो अपना काम खुद करे और समाज को दिशा दे। विराज जी, आपने एक दो हो गया ना? प्लीज उजाले अपनी यादों में, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, फिर दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर तो हम भी मुसाफिर हैं, हम भी हैं, किसी ना किसी मोड़ पर मुलाकात तो होगी। थैंक यू, धन्यवाद। आपने बोल श्री चंद जी कृपलानी